लेकिन जब हम लोग आगे चले जाएंगे तो जाहिर सी बात है एसिड बेस तो हमें हिफ्ज हो जाएगा ना। तो फिर उसके बाद इश्यूज नहीं होंगे। अच्छा देखो यहाँ पर वो हमें बोला है कि भाई कॉपर टू सल्फेट इज अ सॉल्ट यूज टू किल पेस्ट ऑन द प्लांट लीव्स, यानी कि जो है वो इंसेक्टिसाइड्स के तौर पे वो यूज होता है। कॉपर टू सल्फेट इज प्रिपेयर्ड बाय यूटिलाइजिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4, dilute sulfuric acid with copper oxide, na? With solid copper oxide. Copper oxide is an alkali. Plan an experiment to prepare the pure dry crystals of copper sulfate. Your plan should include the use of common lab apparatus, dilute sulfuric acid, solid copper oxide. No other chemical should be used. Your plan should include the apparatus needed, the method to use. You may need draw a diagram to हेल्प आंसर द क्वेश्चन। देखो ये सेम है जो हम सॉल्व के लिए करते थे ना। जो हम जो हम सॉल्व के लिए करते थे वही सेम चीज है ना। तो उसमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, वही जो हम सॉल्व के लिए करते थे वही जो है ना हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा देखो, तो इसके लिए सबसे पहले हमें तो करना क्या होगा ना। एक तो ये कि सर इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले तो आप लोगे H2SO4 ना, और H2SO4 क्योंकि ये डाइल्यूटेड है ना, दो आपके पास लिक्विड्स हैं, एक H2SO4 है, एक कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है, दो आपके पास सॉरी रिएक्टेंट है ना। कॉपर ऑक्साइड तो सॉलिड है, बट H2SO4 इज अ लिक्विड ना। तो आप H2SO4 लोगे बीकर में ना। ये 6 मार्क का है। टेक H2SO4 इन अ बीकर, ठीक है। हाँ, आप H2SO4 लोगे किसमें, बीकर में, ठीक है। आप H2SO4 लोगे बीकर में एंड वार्म इट। उसके बाद इसको फॉर्म करोगे बाय यूजिंग बंसन बर्नर, क्योंकि उसने हैपरेटस का बोला है ना। उसने बोला है ना कि कॉमन लैब हैपरेटस, तो आप एक बीकर आपका हैपरेटस हैपरेटस हो गया जो आपने लिया है, एंड वार्म इट यूजिंग बंसन बर्नर, ठीक है। बंसन बर्नर के जरिए आप इसको वो करोगे, ठीक है। अच्छा जो अलग अलग पॉइंट्स होंगे ना उनको मैं अलग अलग जो है ना कलर से शो करता रहूंगा, ठीक है। फिर देन उसके बाद आप वही देखो, आपने H2SO4 लिया, उसको हीट इसलिए किया ताकि वो थोड़ा एक्टिव हो जाए, प्रिपेयर हो जाए टू डू अ रिएक्शन विद कॉपर ऑक्साइड। फिर आप क्या करोगे, कॉपर ऑक्साइड को ऐड कर दोगे बीकर में। ऐड कॉपर ऑक्साइड टू द बीकर, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड को बीकर में ऐड कर दोगे एंड हाँ क्या हो रहा है, एंड स्tir इट यूजिंग ग्लास रॉड, ठीक है। और इसको मिक्स वो करते रहोगे, स्tir करते रहोगे ना, मिक्स करते रहोगे गिलास रॉड की हेल्प से, ठीक है। ताकि वो पूरे का पूरा मिक्स हो जाए ना, टिल या फिर पूरे का पूरा डिजोल्व हो जाए, टिल CO2 कंप्लीटली डिजोल्व, ताकि आपका CO2 जो है वो कंप्लीटली जो है वो डिजोल्व हो जाए। हाँ हाँ, क्या प्रॉब्लम हो रही है, कंप्लीटली डिजोल्व, सही। सबसे पहले आप क्या करोगे, H2SO4 ऐड करोगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, H2SO4 जो है आप ऐड करोगे बीकर में, उसको हीट करोगे। देन आप उसी बीकर में कॉपर ऑक्साइड ऐड करोगे, स्tir करोगे गिलास रॉड से ना, ताकि वो कंप्लीटली डिजोल्व हो जाए, ठीक है। अब यही प्रोसीजर जो है ना आप रिपीट करते रहोगे, मिक्स को करते रहोगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या है कि आप इसको मिक्स को करते हो, यानी कि आपने अभी जिसमें
H2SO4 है, उसी में आपने ऐड किया है ना। आपने क्या किया, H2SO4 को बीकर में लिया, उसको हीट किया बाय द हेल्प ऑफ बंसन बर्नर। देन आपने कॉपर ऑक्साइड जो है वो बीकर में डाला जिसमें H2SO4 था। आपने स्टिर किया ताकि रिएक्शन जल्दी हो जाए, और Cu2 कॉपर ऑक्साइड CuO कंप्लीटली डिजोल्व हो जाए, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, कॉपर ऑक्साइड एक्सिस में कर दोगे और कॉपर ऑक्साइड को डालोगे, ठीक है। ऐड कॉपर ऑक्साइड इन एक्सिस, ठीक है। एंड स्टिर द मिक्सचर, ठीक है, यानी कि आप रिएक्शन को स्टिर जो है ना करते रहोगे, ठीक है। एंड स्टिर द मिक्सचर। अच्छा, फिर आप ये पूरा प्रोसीजर जो है ना करते रहोगे, यानी कि आप कॉपर ऑक्साइड को डालते रहोगे, उसको मिक्स करते रहोगे, और कॉपर ऑक्साइड आपका H2SO4 से रिएक्ट को करता रहेगा। सही है, ये प्रोसीजर रिपीट करते रहोगे। रिपीट रिपीट द प्रोसीजर, repeat the procedure, repeat the procedure, ठीक है। प्रोसीजर आप रिपीट करते रहोगे, ठीक है, until no CuO dissolves। यानी इसका क्या मतलब है, यानी कि पूरे के जब तक पूरे का पूरा Cu डिजोल्व नहीं हो जाता, आप रिपीट रिएक्शन करते रहोगे। एक वक्त ऐसा आएगा कि आपका Cu जो है वो डिजोल्व होना छोड़ देगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि आपका Cu जो है वो डिजोल्व होना छोड़ देगा, CuO। दैट मीन्स कि आपका रिएक्शन जो है वो खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास क्या हुआ, ठीक है। आप अब यहाँ पर आप जो है वो कॉपर ऑक्साइड जो है वो डाल लेते हैं, ठीक है। आप H2SO4 में कॉपर ऑक्साइड जो है ये ऐड कर रहे थे, ठीक है। आप कॉपर ऑक्साइड ऐड कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन रहा था, कॉपर सल्फेट बन रहा था और H2O को बन रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है वो CuO जो है वो H2SO4 में ऐड करे बजा रहे थे, ठीक है। और स्टेर यानी मिक्स कर रहे थे, ठीक है। और CuSO4 बने वो जा रहा था। एक टाइम ऐसा आया कि आप CuO को डालो बट CuO अब डिजोल्व नहीं हो रहा। दैट मीन्स कि पूरे का पूरा H2SO4 खत्म हो गया। अब आपके पास सॉल्यूशन में बचा क्या है, कॉपर ऑक्साइड सॉलिड वो बच गया, इसके प्रेसिपिटेट ने, और CuSO4 एक्वस आपके पास वो बची है। अब आपके पास क्या बच गया, CuSO4 एक्वस आपके पास बच गया। अब यहाँ पर आपके पास एक सॉल्यूशन आ गया है CuO और कॉपर सल्फेट का। तो ये CuO और कॉपर सल्फेट का, ये सेम वही सॉल्ट का प्रोसेस है जिसे मैं बैक्सिस में लेता हूँ। अब जो आपके पास वो सॉल्यूशन आया ना CuO और कॉपर सल्फेट का, इसको अब आप फिल्टर कर लोगे, ठीक है। फिल्टर द filter the solution containing filter the solution filter the solution containing CuO solid and CuSO4 aqueous to separate both। तो ये दोनों को आप यहाँ पे क्या करोगे, सेपरेट कर लोगे। फिर दोनों को सेपरेट करने के बाद जो आपके पास कॉपर सल्फेट एक्वस का सॉल्यूशन आएगा, उसको ये हीट करोगे, ठीक है। हीट द separated heat the separated CuSO4 aqueous solution to remove water, ठीक है। आप उसको हीट करोगे, जो CuSO4 का सॉल्यूशन आपने सेपरेट किया है, ताकि आप वाटर जो है ना रिमूव ही तो कर सको, ठीक है। टू रिमूव द वाटर until it
starts crystallization या until it starts crystallizing ना, until it starts to crystallize, ठीक है। आप उसको हीट करोगे, वाटर रिमूव को करते रहोगे यहाँ तक कि उसके क्रिस्टल अपीयर होना शुरू, ये हो जाएंगे। जैसे ही क्रिस्टल आपके अपीयर होना शुरू हो जाएंगे, दैट मीन्स कि आपने वाटर सारे का सारे रिमूव को कर दिया है। फिर आप यहाँ पे हीट करना छोड़ दोगे और उस सॉल्यूशन को कूल होने के लिए वो छोड़ दोगे ताकि वो क्रिस्टल्स में चेंज हो जाए। सही। स्टॉप द हीटिंग एंड अलाउ टू कूल। सही है। एट रूम टेम्परेचर पे छोड़ दोगे आप उसको कूल होने के लिए, टू फॉर्म क्रिस्टल्स। ठीक है, ताकि आपके पास जो है वो क्रिस्टल्स आ सके। सही। फिर यहाँ से आपके पास क्या हुआ, क्रिस्टल्स आ गए आपके पास से। हाँ हाँ। सही आंसर। आप यहाँ से आपके पास क्या आ गई, ये क्रिस्टल्स आपके पास आ गए। ठीक है। अब जो आपके पास यहाँ पे ये क्रिस्टल्स आए ना, इसको आप ये वॉश करोगे डिस्टिल्ड वाटर से और ड्राई होने के लिए छोड़ दोगे ऑन फिल्टर पेपर। देन वी वॉश इट विथ फिल्टर पेपर एंड लीव इट, सॉरी, एंड वी वॉश इट विथ डिस्टिल्ड वाटर, कल सीधे फिल्टर पेपर लिख दिया। ये वॉश इट विथ डिस्टिल्ड वाटर with distilled water and leave it to dry ऑन फिल्टर पेपर, और फिल्टर पेपर पे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा देखो, फिर से सुन लो भाई, आपके पास क्या था, H2SO4 था और कॉपर ऑक्साइड था। आपके पास H2SO4 था और कॉपर ऑक्साइड था। आपने क्या किया, सबसे पहले कॉपर H2SO4 को बीकर में लिया, फिर इसको थोड़ा हीट कर दिया ना बंसन बर्नर की हेल्प से। फिर आपने कॉपर ऑक्साइड जो है वो ऐड किया बीकर में, और उसको उसी कॉपर यानी कॉपर ऑक्साइड को आपने इनफैक्ट H2SO4 में ऐड किया, H2SO4 बीकर में था। उसको फिर आपने हिस्टर किया गिलास रॉड से ताकि कंप्लीटली डिजोल्व हो जाए। फिर आपने CuSO4 ये डालते डालते उसको एक्सिस में तो कर दिया और आप मिक्स तो करते रहे, और अब CuSO4 जो है वो ऐड वो करते रहे यहाँ तक कि CuSO4 नहीं, वो Cu, आप इस Cu जो है कॉपर ऑक्साइड ऐड करते रहे अंटिल कि आपका कॉपर ऑक्साइड ने डिजोल्व होना वो बंद कर दिया। दैट मीन्स कि आपका H2SO4 पूरा का पूरा वो खत्म हो गया। अब कोई भी कॉपर ऑक्साइड जो है H2SO4 से रिएक्ट नहीं कर रहा। यहाँ पर आप रिएक्शन को रोक दोगे। अब आपके पास एक सॉल्यूशन आ गया जिसमें कॉपर ऑक्साइड ये हेक्सिस में आ गया थोड़ा, और कॉपर सल्फेट है। देन आपके पास जो वो सॉल्यूशन है, ये कॉपर ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड सॉलिड और कॉपर सल्फेट एक बस का, उसको आप ये फिल्टर कर दोगे। ठीक है, दोनों को अलग अलग हो जाएंगे, कॉपर ऑक्साइड सॉलिड ये अलग हो जाएगा, कॉपर सल्फेट एक बस ये अलग हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, जो कॉपर सल्फेट आपके पास आया उसको हीट करोगे तो उससे वाटर जो रिमूव हो जाएगा। यहाँ तक उसको हीट करोगे जब तक आपके पास ये क्रिस्टल्स बनना स्टार्ट ना हो जाए। जैसे ही आपके पास ये क्रिस्टल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे ना, तो आप हीटिंग जो है वो रोक दोगे और उसको कूल होने के लिए छोड़ दोगे रूम के टेम्परेचर पे, ताकि आपके पास जो क्रिस्टल्स आने को लग जाए। देन एट लास्ट उसको डिस्टिल वाटर से वॉश करोगे और ड्राई होने के लिए फिल्टर पेपर पे छोड़ दोगे। देखो ये हमें यहाँ पे बोल रहा है कि भाई Q इज अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड कॉपर टू कार्बोनेट एंड सॉलिड लेड सल्फेट, यानी Q एक वो मिक्सचर है जिसमें हमारे पास जो है वो सॉलिड कॉपर कार्बोनेट है। कॉपर कार्बोनेट इज CuCO3 एंड लेड सल्फेट इज PbSO4। सही। दोनों फिलहाल अभी वो सॉलिड है ना। तो वो बोल रहा है कि भाई लेड सल्फेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड डजंट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। जो लेड सल्फेट है वो इनसॉल्युबल है वाटर में, और
डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट नहीं करता। वेयर जो कॉपर वो कार्बोनेट है वो इनसॉल्युबल है, वो भी इनसॉल्युबल है हैज ऑफ लेड सल्फेट, बट वो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट वो कर जाता है। इट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म अ कॉपर सल्फेट। वो बोले कि प्लान एन इन्वेस्टिगेशन टू प्योर ऑप्टेन द प्योर क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स एंड लेड सल्फेट। यानी कॉपर सल्फेट और लेड सल्फेट को अलग करने का प्रोसेस क्या होगा। कॉपर सल्फेट वो है कि जब जो मेरे पास कॉपर कार्बोनेट है ना, ये जब रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड से तो देन ये बनाएगा वो कॉपर सल्फेट। यानी कि जो ऊपर उसने कॉपर कार्बोनेट मुझे दिया हुआ है ना, जो कॉपर कार्बोनेट दिया हुआ है, जब ये H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा कॉपर सल्फेट, ठीक है। और बाकी बनेगा CO2 + H2O, ठीक है। तो अब वो बोले कि भाई एक इन्वेस्टिगेशन वो प्लान करो जिसमें अलग करो, सही है क्या, प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स यानी कॉपर सल्फेट उसको चाहिए, और साथ साथ लेड सल्फेट भी चाहिए ना, ये जो लेड सल्फेट था। यानी जो कॉपर कार्बोनेट कार्बोनेट इनिशियल में था वो उसको नहीं चाहिए। जो कॉपर कार्बोनेट बिल्कुल इनिशियल्स में था वो उसको नहीं चाहिए यहाँ पे ना। जो कॉपर कार्बोनेट बिल्कुल इनिशियल्स में था वो उसको नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है। उस जो कॉपर कार्बोनेट मेरा कॉपर सल्फेट H2SO4 के साथ रिएक्शन के बाद बन रहा है वो उसको चाहिए। अब वो बोले कि भाई योर प्लान शुड डिस्क्राइब द यूज ऑफ कॉमन लैब apparatus dilute sulfuric acid and Q. No other chemicals should be used. Your plan should include the apparatus needed, the preparation of copper sulfate solution, ठीक है। अब उसने यहाँ पे 5 चीजें हमें दी गई है ना, वो हमें वो करनी है। The method to obtain pure कॉपर टू सल्फेट क्रिस्टल्स, एक तो मैं हेपरेटिस बताने के भाई कौन कौन से हम यूज कर रहे हैं। फिर हेपरेटिस के अलावा जो है हमने उसको बताना है कि भाई हम जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बना रहे हैं वो कैसे हम बना रहे हैं, देन हम किस तरीके से प्योर कॉपर सल्फेट को ऑप्टेन कर रहे हैं। सेकेंडली वो मेथड बताना है जिसके जरिए हम प्योर लेड सल्फेट सॉलिड को ऑप्टेन करें। फिर इसकी जो प्योरिटी है वो लेड सल्फेट जो हमने ऑप्टेन किया है वो हम किस तरीके से चेक को कर सकते हैं। फिर वो यू में ड्रॉ अ डायग्राम टू हेल्प द क्वेश्चन। अच्छा देखो अब यहाँ पर सबसे पहले क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पे तो सबसे पहले हमने इसको जो है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले तो अगर आप चाहो तो उसको बता सकते हो कि आप क्या क्या जो है वो यूज कर रहे हो, ये आपके ऊपर है ना। आप चाहो तो उसको बता सकते हो कि भाई फिल्टर पेपर यूज करो, ये करो वो करो ना। अब देखो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, सल्फ्यूरिक एसिड एक बीकर में ऐड करोगे, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड आप एक बीकर में ऐड करोगे, ठीक है। और बीकर को थोड़ा सा वार्म करोगे विद द हेल्प ऑफ बंसन बर्नर ना। फिर उसमें आप जो है वो कॉपर सल्फेट जो है वो डाल दोगे, सही। ऐड dilute H2SO4 to the beaker and warm it with Bunsen burner, ठीक है। Bunsen burner से आप हीट करोगे, देन ऐड मिक्सचर, मिक्सचर क्यू है, देन ऐड मिक्सचर क्यू। मिक्सचर क्यू में ही जो है ना वो लेड सल्फेट और कॉपर कार्बोनेट है। ऐड मिक्सचर क्यू टू दी बीकर, ठीक है। अच्छा नहीं नहीं, यहाँ पर एक वो गलती हो गई, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे इसको हीट नहीं करना है, एक मिनट एक मिनट। हेड यहाँ पे गलती हो गई। ऐड मिक्सचर क्यू, पहले मिक्सचर क्यू ऐड करेंगे ना,
Add mixture Q to the beaker and then add dilute form H2SO4 to the beaker. See it then, see until no more effervescence occur. ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? सही है। देखो हम क्या करेंगे, हमारे पास मिक्सचर क्यू में जो है ना, वो कॉपर कार्बोनेट है और वो लेड सल्फेट है। तो हम पहले कॉपर कार्बोनेट वाला मिक्सचर क्यू डालेंगे, उसमें H2SO4 ऐड करते रहेंगे, H2SO4 को फॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ बंसन बर्नर ना, उसमें बीकर में डालते रहेंगे जिसमें कॉपर कार्बोनेट है। ये इसके साथ रिएक्ट करता रहेगा, कॉपर सल्फेट Cu और H2O वो बनाता रहेगा। अब ये जो Cu है ना, ये अच्छा मुझे पता कैसे चलेगा कि भाई H2SO4 जो है वो कॉपर कार्बोनेट के साथ कोई रिएक्शन कर रहा है? यानी कि मुझे पता कैसे चलेगा कि भाई हाँ रिएक्शन हो रहा है, कॉपर कार्बोनेट रिएक्शन में है? मुझे ये बात पता कैसे चलेगी? तो भाई ये बात मुझे पता इस तरीके से चलेगी कि जब तक Cu के एफर्वेसेंस आते रहेंगे तो मुझे पता चलता रहेगा। जब तक CO2 के एफर्वेसेंस आते रहेंगे तो मुझे पता चलता रहेगा कि कॉपर कार्बोनेट है। जैसे Cu के एफर्वेसेंस आना बंद हो जाएंगे, मुझे पता चल जाएगा कि भाई सारे के सारे कॉपर कार्बोनेट ने रिएक्शन कर लिया है। अब कोई भी कॉपर कार्बोनेट नहीं है, क्योंकि अब जो मैं H2SO4 डाल रहा हूँ वो बेकार है, क्योंकि सारे ये कॉपर वो कार्बोनेट ने रिएक्शन को कर लिया है। बट अब मेरे पास सॉल्यूशन में क्या बचा है? अब मेरे पास सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट है और लेड सल्फेट है। भाई उसने ऊपर कहा था ना कि जो मेरा लेड सल्फेट है, जो मेरा वो लेड सल्फेट है वो तो H2SO4 के साथ रिएक्शन ही नहीं करता, सिर्फ कॉपर को कार्बोनेट करता है। तो अब मेरे पास सॉल्यूशन में क्या बच गया? लेड सल्फेट बच गया और कॉपर सल्फेट जो है वो बच गया से। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं फिल्टर कर लूंगा। ठीक है। नाउ वी आर लेफ्ट विथ a solution of copper sulfate aqueous and lead sulfate solid. Filter the solution, filter it to get separated CuSO4 aqueous and solid PbSO4। अब आप क्या करोगे, अब यहाँ से एक नया पूरा स्टार्ट होगा। अब आप जो है ना कॉपर सल्फेट को हीट करोगे और वाटर एवोपरेट करोगे, और जो है उसको ये क्रिस्टलाइज होने के लिए वो छोड़ दोगे। ठीक है। नाउ हीट द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बाय बंसन बर्नर बाय बंसन बर्नर to evaporate water until it crystallizes। ठीक है। फिर जैसे ही वो ये क्रिस्टल्स आना स्टार्ट ये हो जाएंगे, तो फिर आप इसको छोड़ दोगे और इसको कूल होने के लिए छोड़ दोगे एट रूम टेम्परेचर, ताकि वो क्रिस्टलाइज हो सके। नाउ लीव इट टू कूल टू गेट क्रिस्टल्स। ठीक है। टू गेट क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, ताकि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स आपके पास आ सके। ठीक है। अब जो आपने अब जो आपके पास जो है ना वो आया था
इसको अब आप जो है वो डिस्टिल वाटर से वॉश करोगे और ड्राई होने के लिए छोड़ दोगे फिल्टर पेपर पे, ठीक है। वॉश इट विद डिस्टिल वाटर एंड लीव इट टू ड्राई ऑन फिल्टर पेपर। अब ये तो आपके पास पूरा काम किसका हो गया, कॉपर सल्फेट का हो गया। अब जो आपके पास वो लेड सल्फेट था उसका क्या होगा ना। भाई यहाँ से तो आपने ये जो कॉपर सल्फेट अलग किया था इसका पूरा प्रोसेस आपने कर लिया ना, कैसे ये प्योर आएगा। लेकिन जो हमारे पास जो लेड सल्फेट था जो कि H2SO4 से रिएक्ट ही नहीं कर रहा था, उसका क्या होगा। सही है, वो तो आपके पास अलग हो गया है। अब आप उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए जो ना, हाँ, अब आप उसकी प्योरिटी, वो तो आपने अलग कर लिया, अब आपकी आपको उसकी प्योरिटी चेक करनी है, जो आपने किया है वो उसकी प्योरिटी कैसी है। देन आप जो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो मेजर कर लोगे, ठीक है। वी विल वी विल check the purity of lead sulfate solid by comparing its मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर कर लोगे इसका, अगर मेल्टिंग पॉइंट ओरिजिनल वन से कंपेयर हो रहा है, मैच कर रहा है, तो ये प्योर है। अच्छा देखो, अब ये हमारे पास है, इसमें हमें वो बोल रहा है कि भाई मुंटस मेटल, मुंटस metal is an alloy that contains zinc and copper. Zinc reacts with the dilute sulfuric acid and copper doesn't react with the dilute sulfuric acid. तो हमारे पास यहाँ पे एक मुंटस मेटल है जो कि एक अलॉय है ना, ठीक है। हमारे पास जो है अलॉय है, ठीक है। अब क्या है कि भाई उसमें जिंक और वो कॉपर है, जिंक जो है वो रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड से, कॉपर रिएक्ट नहीं करता। Plan an investigation to find the percentage of a zinc in a powder sample of Munters metal which contains the only zinc and copper. Your plan must include the use of common lab apparatus. Munters metal and a dilute sulfuric acid and no other chemical should be used. Your plan must include the apparatus needed, the method to use and the apparatus to take, measurements to take, procedures to ensure the percentage determined is as accurate as possible, how the measurements are used to determine the percentage by mass in the sample of Quintus metal. You may draw a diagram to help आंसर द क्वेश्चन। अच्छा, अब यहाँ पे ना पहले मैं आपको एक पूरा डिफाइन कर देता हूँ, सही। देखो यहाँ पर एक तो मैं पहले एक आउटलाइन बता रहा हूँ कि आपको वो आउटलाइन को रखते हुए अपने माइंड में रखते हुए ना पूरा पूरा प्रोसीजर जो है वो डिजाइन करना है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो पता है आपने करना क्या है ना। देखो आपके पास जिंक जो है रिएक्ट कर रहा है, आपके पास जो जिंक है ना, जो जिंक है वो तो आपके पास जो है वो रिएक्ट कर रहा है, लेकिन जो दूसरा है वो रिएक्ट नहीं कर रहा है ना, कॉपर रिएक्ट नहीं कर रहा। सही है, जिंक आपके पास जो है वो रिएक्ट कर रहा है, बट जो कॉपर है वो रिएक्ट नहीं कर रहा है ना, ठीक है। जो जिंक है वो तो आपके पास रिएक्ट कर रहा है बट कॉपर रिएक्ट नहीं कर रहा। तो आप क्या करोगे, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो डालोगे अलॉय में, पूरे का पूरा जिंक को रिएक्ट को कर जाएगा, ठीक है। फिर जो सॉरी, यस, पूरा का पूरा जिंक रिएक्ट को कर जाएगा, जो कॉपर वो बच जाएगा। कॉपर का आप जो है ये वेट कर लोगे, पहले आप पूरे अलॉय का वेट कर लोगे, फिर जो एंड में कॉपर बचेगा उसका ये वेट कर लोगे, ठीक है। फिर आप जो कॉपर बचा है उसको जो हलॉय था उसके वेट से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आपके पास प्योर जो है ना वो मेटल आ जाएगा से। फिर आप उसके वो देख लोगे कि कितना वो परसेंटेज आ रहा है, वो सब कुछ ना। अच्छा, अब इसको ये प्रिपेयर कैसे करोगे ये आप वो देख लो, ठीक है। अब उसने कहा कि भाई आपको प्योर जो एप्रेटस है ना वो आपको वो बताने पड़ेंगे। तो आप क्या लिखोगे भाई, यूजिंग वेइंग बैलेंस या इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस मेजर। अच्छा, अब यहाँ पर एक स्पेसिफिक जो है ना इसका
मास मेजर कर लो। नॉर्मली क्या करते हैं, जब हम कोई एपरेटस लेते हैं ना तो 5 ग्राम, सॉरी, जब कोई सैंपल लेते हैं तो 5 ग्राम सैंपल हम ले लेते हैं, और जो वॉल्यूम लेते हैं वो हम 25 cm³ ले लेते हैं। जो वॉल्यूम लेते हैं वो हम 25 cm³ जो है वो ले लेते हैं, ठीक है। यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस मेजर 5 ग्राम ऑफ विंटर्स अलॉय। तो ये 5 ग्राम जो है वो आप मेजर कर लो, देन उसके बाद measure 25 cm³ of H2SO4 by measuring cylinder। मेजरिंग सिलेंडर से आप 25 cm³ जो है वो H2SO4 मेजर करो, ठीक है। एंड ट्रांसफर इट इनटू बीकर। एक बीकर में आप ऐड कर दो किसी भी ना, ठीक है, एम्प्टी बीकर में, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने 25 cm³ ले लिया। अब आप जो 5 ग्राम आपके पास जो आपने मेजर किया था ना विंटर्स, वो आप उसमें जो है ऐड कर दो, ठीक है। अच्छा देखो, जब आपके पास जो है ये अलॉय रिएक्ट करेगा ना, इसमें आपके पास जिंक है, जिंक तो रिएक्ट कर जाएगा H2SO4 से, तो जिंक बनाएगा जिंक SO4, Zn SO4, और H2 गैस लिबरेट होगी, H2 गैस के एफरवेसेंस होंगे। तो ये जब तक जिंक मेरे पास सॉल्यूशन में वो रहेगा ना, तो H2SO4 इसके साथ रिएक्ट करता रहेगा और H2 के बबल्स आते रहेंगे। वंस जब ये रिएक्शन होना, जब जिंक पूरा वो खत्म हो जाएगा तो बबल्स भी आना बंद हो जाएंगे, यानी जिंक भी पूरा वो खत्म हो गया। जब बबल्स आना बंद होगा यानी कि जिंक पूरे का पूरा जो है वो खत्म हो गया है, ठीक है। देन add known mass add known mass of alloy to the beaker containing H2SO4, ठीक है, and allow them to react until no more effervescence are seen, यानी कि बबल्स जो है वो सीन, effervescence are seen। एफरवेसेंस जब तक बिल्कुल खत्म नहीं हो जाते उस तक आप उसको करते रहोगे, ठीक है। यानी ऐड के इसको रिएक्शन होने को दोगे, ठीक है। जब ये पूरा हो जाएगा ना, तो अब आपके पास सॉल्यूशन में क्या बचा है। अब आपके पास सॉल्यूशन में H2SO4 जो थोड़ा बहुत एक्सेस में होगा वो बच जाएगा, जो कॉपर सल्फेट, जो जिंक सल्फेट बना है वो होगा, और फिर यहाँ पर आपके पास जो कॉपर मेटल जिसने रिएक्ट ही नहीं किया सल्फ्यूरिक एसिड से वो होगा। तो आप क्या करोगे, फिल्टर कर लोगे, ठीक है। फिल्टर द मिक्सचर, ठीक है, यूजिंग फिल्टर फनल, ठीक है, ये सही है फिल्टर फनल, टू सेपरेट सॉलिड अनरिएक्टेड कॉपर। जो अनरिएक्टेड कॉपर था उसको अलग करने के लिए फिल्टर फनल आप यूज करोगे, फिल्टर फनल यूज करोगे, यानी फिल्टर करोगे, उसके लिए फिल्टर करने के लिए फिल्टर फनल यूज करोगे ताकि आप सेपरेट कर सको अनरिएक्टेड कॉपर को, ठीक है। फिर उसकी इम्प्योरिटी मेक श्योर करने के लिए आप उसको जो है वो डिस्टिल वाटर से वॉश करोगे, ताकि कोई इम्प्योरिटी इसके ऊपर कोई कंटेमिनेशन ना हो, और ड्राई होने के लिए फिल्टर पेपर पे छोड़ दोगे। वॉश इट विथ DW, यानी डिस्टिल वाटर आपने पूरा को लिखना है, टू रिमूव
any impurity and leave it to dry ऑन फिल्टर पेपर, और फिल्टर पेपर पे ड्राई होने के लिए आप इसको छोड़ दोगे, ठीक है। यहाँ से ये हो गया, आपने इसको ड्राई होने के लिए फिल्टर पेपर पे छोड़ दिया। एंड देन उसके बाद इसका जो वो मास है वो आप कर लोगे, ठीक है। देन मेजर इट्स मास, ठीक है, बाय इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग बैलेंस से इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस लिखता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वो बैलेंस से इसका मास मेजर कर लोगे, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद सारे पॉइंट हो गए। अच्छा, फिर उसने ये भी कहा है कि भाई इंश्योर यू मस्ट प्लान इंक्लूड द प्रोसीजर टू इंश्योर दैट द परसेंटेज डिटरमाइन इज एक्यूरेट एज पॉसिबल। इसके लिए आप जो है ना ये प्रोसीजर जो है वो रिपीट कर लो, ठीक है। रिपीट द एक्सपेरिमेंट टू गेट द एक्यूरेट रिजल्ट, ठीक है। रिपीट द प्रोसीजर टू गेट द एक्यूरेट रिजल्ट, ठीक है। फिर देन उसके बाद अ, अब जो भी आपके पास जो है वो मास है ना, लाइट से, या यहाँ पर जो आपने मास मेजर किया था वो 2.4 ग्राम्स आ गया है ना, जो कॉपर का मास मेजर किया था। देन आप जो है जिंक का मास जो है वो कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। मास ऑफ जिंक इज इक्वल्स टू मास ऑफ alloy माइनस मास ऑफ कॉपर, यानी कि 5 - 2.4 इज इक्वल्स टू 2.6 ग्राम। 2.6 ग्राम आपके पास क्या है, जिंक का जो है वो मास आ गया है। देन यहाँ से जो आपके पास जिंक का वो मास है उसकी परसेंटेज किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, जो जिंक का मास है उसको पूरे हलॉय के मास से डिवाइड कर दोगे और 100 से मल्टीप्लाई वो कर दोगे, ठीक है। परसेंटेज बाय मास ऑफ जिंक, ठीक है। यहाँ पर आप जो है वो मास ऑफ जिंक को डिवाइड कर दोगे मास ऑफ अलॉय से, या जो आपके पास वही जो वो सैंपल था, और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि मास ऑफ जिंक 2.6 है, और हमारे पास जो इनिशियल था वो 5 ग्राम हमने सपोज किया था, और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया हमारे पास। ये क्योंकि मैंने अपनी तरफ से सपोज किया तो मैं कैलकुलेट कर लूँ, 50 ऐसी कुछ आएगा ना, 52% आ रहा है। 52% आपके पास जो है वो जिंक का वो मास आ गया।